हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज से हम एनटीपीसी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रेलवे में अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस, उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अभी एग्ज़ाम को आप मान के चलो 4-5 महीने तो हैं, ठीक है, कम से कम 4 महीने तो हैं ही। तो हम क्या करेंगे, साइंस की डेली हम प्रीवियस क्वेश्चंस है जो उनको करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखो दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन जितनी भी सीरीज़ हैं आप वो कर लोगे ना, तो आपको इनसे अलग कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे आपको। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलेगी और इसके अलावा आपका पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। देखो, वंशानुक्रम के बारे में बताया गया, मतलब कि वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी होता है, ठीक है। तो हेरिडिटी के बारे में पूछा गया है कि किस शाखा से ये रिलेटेड है। तो ये किससे होते हैं, आनुवांशिकी से, ठीक है। आनुवांशिकी या फिर वंशानुक्रम क्या होता है, एक मिनट। अनुवांशिकी और वंशानुक्रम क्या होता है कि मतलब देखो, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब क्या है, देखो वंश से चलता आ रहा है, वो माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं, माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है वंशानुक्रम, ठीक है। गुण आते हैं जो। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसका फादर कौन है, हमसे पूछ सकते हैं कि जो वंशानुक्रम है इसका फादर कौन है। वंशानुक्रम का फादर कौन है, तो कौन है इसका फादर, मेंडल, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इसने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, पूछे अगर किस पे किया था तो मटर पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे जो मटर थे उनके जीन्स हैं उनको मिलाया, XY करके जीन्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल में तो होते हैं XY और फीमेल के अंदर होते हैं XX। तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने वंशानुक्रम के बारे में बताया था। अच्छा, अगर ये पूछे कि वंशानुक्रम शब्द किसने दिया था, वंशानुक्रम शब्द किसने दिया था, ये बेटसन ने, ठीक है। शब्द किसने दिया था, बेटसन ने 1906 में। सन जरूरी नहीं है, नाम याद रख लेना आप। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। अच्छा, इसमें एक और है, अगर हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक जीन्स है, कोई भी जीन्स का मतलब ये मत समझना कि जीन्स पहनने वाली नहीं, जीन्स का मतलब ये लगा लो कोई होता है प्रजाति, ठीक है। जैसे भैंस है, उसकी प्रजाति, हम क्या चाहते हैं कि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, तो हम क्या करेंगे, जो अच्छी नस्ल वाली भैंस है उसके कुछ जीन्स यानी उसके जो गुण हैं, जीन्स मतलब गुण लगा लो तुम, तो गुण है क्या करेंगे उसके दूसरे वाले में डाल देंगे, और उससे क्या हो जाएगा, जो अच्छी वाली नस्ल के गुण थे वो दूसरे वाली नस्ल वाली में भी आ जाएंगे, ठीक है। और उसकी क्या हो जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो ये होता है जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो देखो, सब्जी हो, फल हो और फूल हो, ठीक है, इनकी खेती को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर। इसमें जो पीसी कल्चर होता है वो क्या होता है, मछलियों की स्टडी को बोलते हैं। एक मिनट, ये हो जाएगा, मछलियों की जो खेती की जाती है ना, मतलब खेती क्या होता है, मछली पालन होता है जो, उसको बोलते हैं पीसी कल्चर, ठीक है। और एक मिनट, तो सेरीकल्चर है, जो सेरीकल्चर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो रेशम के कीड़े होते हैं, ठीक है, रेशम बनाने वाले कीड़े होते हैं जो, उनके पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम के कीड़े होते हैं जो, उनके पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। अच्छा, इसमें दो होते हैं, एक होता है सेरीकल्चर, एक होता है सीरीकल्चर, इनमें कंफ्यूज मत होना। सीरीकल्चर हम आगे देखेंगे, यहाँ पे सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़े होते हैं जो, रेशम के कीड़े, ठीक है। और एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों का पालन। एक मिनट, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको सारे याद करने हैं, ये अगली बार एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अच्छा, ये मतलब कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है। देखो, कोशिकाओं के अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी, यहाँ लिख देती हूँ मैं इंग्लिश में, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद और क्या है,
साइटोप्लाज्म किसी के अध्ययन को नहीं बोलते, सेल होते हैं जो उसके अंदर होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हम कोशिका वाले चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है फिर सीरोलॉजी। देखो सीरोलॉजी में क्या है, सीरोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, सीरोलॉजी होता है सीरम। सीरम क्या होता है, एक टाइप से लिक्विड होता है हमारे शरीर के अंदर, तो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं शरीर में उसकी स्टडी को बोलते हैं सीरोलॉजी। और इटियोलॉजी क्या होता है, जितनी भी बीमारी हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, बीमारी और उनका कैसे हम उपचार करेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम डायग्नोज करेंगे, तो वो होता है इटियोलॉजी। उसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होती है, अंगूर की खेती होती है जिसको विटीकल्चर बोलते हैं। सब्जी हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, इनकी स्टडी हमने पीछे की थी, क्या होती थी वो, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। देखो ये हिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा होगा, एपिग्राफी क्या होती है, जो शिलालेखों पर अध्ययन लिखा होता है उसको बोलते हैं हम एपिलॉजी। और मानचित्रों का अध्ययन और सिक्कों का अध्ययन, देखो ये इंग्लिश में बहुत बार कर रखे होंगे अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। ये क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें पहले सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। हिंदी में लिख देती हूँ चलो मैं, वरना फिर बोलोगे हिंदी नहीं लिखी, तो होता है न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक ये होती है सिक्कों का अध्ययन। मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, ठीक है, कार्टोग्राफी क्या होता है, मानचित्रों का अध्ययन। और कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ठीक है। तो कंकाल क्या होते हैं, हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। कंकाल में क्या होता है, मेन तो हड्डियों का ही ढांचा होता है, तो हड्डी जहाँ भी आएगी ना तो वो ओस्टियो से रिलेटेड होती है। ठीक है, जहाँ भी हड्डी आ जाए तो समझो ओस्टियो से रिलेटेड वहाँ पे वर्ड मिलेगा आपको। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक मिनट, ये और जो हमने अभी देखा ना फूलों की खेती, अगर सब्जी फूल फल अलग से आते हैं फिर तो होता है वो हॉर्टिकल्चर, लेकिन अगर अलग से फूलों की खेती आ जाए तो इसको फ्लोरिकल्चर भी हम बोल सकते हैं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अलग से फूल आ जाए तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा ये। उसके बाद पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी होता है जो पक्षियों का अध्ययन होता है। अच्छा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड क्या होता है, मानव से रिलेटेड होता है। ठीक है, एंथ्रो होता है मानव, तो ये मानव विकास का जो अध्ययन है उससे रिलेटेड है। और ऑप्थेल्मोलॉजी है, जो ये आँखों का वर्ड सुना होगा ना, ऑप्थेल्मोलिस्ट, तो ये आँखों का अध्ययन होता है, जो आँखों के चिकित्सक का अध्ययन वो होता है ऑप्थेल्मोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी क्या होते हैं, जो आपने नाम सुना होगा एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको उभयचर। ये क्या होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, तो ये उभयचर होते हैं, जो इनकी स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। उसके बाद यही आ गया क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हमने अभी पीछे देखा था सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनकी खेती की जाती है, रेशम की खेती बोल सकते हो आप, तो वो होता है सेरीकल्चर। ठीक है, उसमें मधुमक्खी पालन भी हमने देखा था अभी, क्या था वो, एपीकल्चर। एपीकल्चर। और पक्षी पालन को बोलते हैं एवीकल्चर, ये होता है एवी, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मधुमक्खी तो होता है एपी और पक्षी का होता है एवी। और मछली पालन अभी हमने पीछे देखा था, वो क्या था, पीसी कल्चर। एक मिनट, पीसी कल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो देख लिया हमने, सॉरी ये है रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, और ये भी देख चुके हैं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो क्या पूछा है कि जो पशुओं का व्यवहार होता है तो वो किस तरह से वो जैविक चीज़ों से रिलेटेड है, जैविक अध्ययन बताना है, मतलब कि वो कौन सा वर्णन करता है इसमें से।
तो हो जाएगा इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी में क्या किया जाता है, पशु का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इथनो इसमें नया आ गया ना, इथनोलॉजी, इसमें क्या होता है, मानव जाति का व्यवहार, मतलब सॉरी मानव जाति है जो इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इथनोलॉजी में न आ गया ना, तो मानव से याद रख लेना, न से इथनोलॉजी। और उसके बाद एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्या होता है, कीटों का अध्ययन होता है जो वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। और इटियोलॉजी हमने पीछे पढ़ाई था, बीमारी का अध्ययन। ठीक है, और उसके निवारण का जो अध्ययन होता है। उसके बाद है हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो देखो हिमेटोलॉजी ये किससे संबंधित होता है, रक्त से। ठीक है, फिर उसके बाद है मोर्फोलॉजी। क्या है, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी की शेप स्टडी करना। ठीक है, बॉडी स्टडी करना किसी की, मोर्फोलॉजी। तो ये जगह जीव की, कोई भी जीव है उसकी आकृति हो गई, इसकी संरचना कैसी है, मतलब किसका स्ट्रक्चर कैसा है। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है एक टाइप से स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोई भी जीव है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना, वो कहलाता है मोर्फोलॉजी। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है, तो मनुष्य का अध्ययन किस में होता है, एंथ्रोपोलॉजी। पीछे क्या था ना कि एंथ्रोपोलॉजी है, जो एंथ्रो का मतलब ये होता है मानव, तो मानव का हो गया एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, इसमें देखें एंड्रोलॉजी, तो एंड्रो वर्ड होता है वो पुरुष से रिलेटेड होता है। ठीक है, इंग्लिश में आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, जो रूट वर्ड्स होते हैं वहाँ से है ये। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, तो पुरुष के जो भी स्वास्थ्य वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड है, मतलब सिर्फ याद रखो कि पुरुष से रिलेटेड है ये। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ना होगा, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व संबंधी, हम उसमें हिस्ट्री में बहुत करते हैं, पुरातत्व संबंधी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। उसके बाद जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो यही पूछा है इसके अंदर, मानव जाति है जो इसके से अध्ययन से रिलेटेड कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये बहुत बार कर चुके हैं अब हम। उसके बाद निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में तो आपने बहुत सुना होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होता है ये, जो मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं जो, उनके फ्यूजन से बनता है ये। ठीक है, इनके फ्यूज़न होता है जब, उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। पूछ सकते हैं इनके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है निषेचन। तो निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, जो देखो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, उनसे जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है आगे, बेबी में वो डेवलप हो जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, भ्रूण विज्ञान बोला जाता है। और उसमें क्या फिजियोलॉजी, जैसे मोर्फोलॉजी आया था उसमें तो हम कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, कोई वो क्या काम करता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कोई व्यक्ति क्या कार्य करता है या कोई भी जीव किस काम को करता है, कैसे करता है, उसकी स्टडी होती है जो, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, और कर्मागत उन्नति का मतलब क्या है, जैसे पेरेंट्स से बच्चों में किस टाइप से गुण आ रहे हैं, तो जो भी वंशानुगत गुण आते हैं उसकी स्टडी, वंशानुगत गुण आते उसको बोलते हैं कर्मागत उन्नति। ठीक है, और उसके बाद अनुवांशिकी देख ही लिया, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आते हैं गुण। अगला पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। देखो पौधों में बीमारी होती है, ठीक है, उसका अध्ययन, और पौधे उन बीमारियों से कैसे लड़ते हैं उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी। प्रकृति विज्ञान, विकृति विज्ञान, भाई क्या चेंजेस आए हैं वो हो गया। ठीक है, उसके बाद जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इस टाइम मतलब क्या बताया कि इसके अंदर मृदा विज्ञान के बारे में बताया है, कौन उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एडाफोलॉजी। ठीक है, क्या था कि जीवित चीज़ों पर मृदा का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी को बोलते हैं एडाफोलॉजी। अच्छा, एग्रोबायोलॉजी, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि, तो ये कृषि से रिलेटेड होता है, कृषि की स्टडी। और एंड्रोलॉजी हमने पढ़ाई था पीछे के पुरुष स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये। ठीक है, पुरुष स्वास्थ्य की स्टडी को बोलते हैं एंड्रोलॉजी।
उसके बाद निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। तो ये आ गया ना फिर से, पुरुष से जो रिलेटेड रोग हैं उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड है मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी। उसके बाद निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो यकृत क्या होता है, लीवर। ठीक है, यकृत क्या होता है, लीवर होता है। तो इसकी स्टडी है जो, इसको क्या बोला जाता है, हेप्टोलॉजी। ठीक है, हेप्टोलॉजी। और जो ये जेरिएट्रिक्स है, जेरिए वर्ड है ना, ये होता है जो ओल्ड एज्ड पीपल हैं, ठीक है, ये बुजुर्ग हैं जो, तो उनसे रिलेटेड होता है ये। तो बुजुर्ग के जो भी स्वास्थ्य है उनसे रिलेटेड उनकी स्टडी को बोलते हैं जेरिएट्रिक्स। ठीक है, और इसमें हेटेरोलॉजी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। हेटेरोलॉजी क्या होता है, जो अल्सर बीमारी होती है, नाम सुना होगा अल्सर, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं हेटेरोलॉजी। उसके बाद जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जीवों का वर्गीकरण किया गया, जैसे कितने सारे जीव हैं तो उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि कौन सी तो मछली की कैटेगरी में आता है, ठीक है, कौन सी मनुष्य की कैटेगरी। वैसे मेन तो होते हैं जैसे मैमल्स हो गया, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई, एल्गी। तो इस टाइप से मतलब जो भी जीवों का वर्गीकरण किया गया है उसको बताना है कि उसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे। तो वर्गीकरण का अध्ययन तो हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, उसके बाद जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जंतु है जो, जंतु में किसका हम अध्ययन करेंगे, ये तो नाम से पता चल रहा है, जानवरों का अध्ययन होता है इसमें। उसके बाद विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। मतलब ये बोला है कि पृथ्वी से परे यानी पृथ्वी से दूर कहीं किसी और जगह पे जीवन की संभावनाएं हो सकती है, नहीं हो सकती, तो उनसे रिलेटेड जो अध्ययन करते हैं हम उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं, देखो, एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो पृथ्वी से बाहर के बारे में पूछा है ना, परे, तो बाहर के बारे में पूछा तो हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, और जो जीवाश्म विज्ञान होता है, एक मिनट, जीवाश्म विज्ञान, उसमें किसकी स्टडी करते हैं हम, जीवाश्म की स्टडी करते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, जितने भी मतलब कि जीवित चीज़ें या फिर ऐसे लगा लो जितने भी जीव हैं या फिर पेड़ पौधे हैं उनके जो अवशेष होते हैं ना, जैसे वो गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं ना, जब गल सड़ जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, जीवाश्म बनता है, ईंधन भी बोल सकते हैं आप उसको। अच्छा, माइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है माइकोलॉजी, ये भी पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी हमने पीछे किया था, कीटों के अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। उसके बाद है डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो बताना कौन सी चीज़ है जो कि मानव जैसी जितने भी प्रजातियां हैं, जैसे कि बंदर, ये बोला जाता है ना कि हम बंदर हो गया, वनमानुष, इनसे ही आगे हमारी प्रजाति बनी है। तो बताना कि इनके व्यवहार का अध्ययन कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। देखो, मकड़ियों का अध्ययन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। तो इसकी स्टडी क्या बोलती है, मकड़ियों की स्टडी को क्या बोला जाता है, अर्कनोलॉजी। ठीक है, अर्कनोलॉजी बोला जाता है मकड़ियों की स्टडी को। और एपियोलॉजी हमने देखा ही था, मधुमक्खी की स्टडी है, उसको बोलते हैं एपियोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब क्या था, मानव जाति, तो मानव जाति की जो स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी। और साइनोलॉजी, थोड़ा वर्ड अलग आया होगा आपके लिए, साइनोलॉजी क्या होता है, जो हम कुत्तों की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइनोलॉजी। ये वर्ड रखना है, साइनो कुत्तों से रिलेटेड है। उसके बाद सोरोलॉजी, इसका डैश का अध्ययन है, तो सोरो, तो ये किसका है, छिपकली का। ठीक है, ये याद रखना है। तो एक तो सोरोलॉजी तो है छिपकली का, और सांप है जो उसकी स्टडी को बोलते हैं सरपेंटोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरपेंटोलॉजी। ठीक है, सरपेंटोलॉजी सांप की स्टडी को बोला जाता है, और छिपकली की स्टडी को बोलते हैं सोरोलॉजी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो बोले कि लिखित दस्तावेज है जिसमें कि मानव की जो जितने भी संस्कृति है विज्ञान से रिलेटेड उसके बारे में बताता है, तो उसका नाम क्या है। तो देखिए, मानव से रिलेटेड आ गया, तो मानव से है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित
अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। देखो प्राचीन टाइम पे जितने भी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, ठीक है, मनुष्य थे, उन सभी के अवशेष हैं जितने भी, उनके अगर हम उनका अवशेषों का अध्ययन करते हैं तो उसका क्या नाम है? तो देखो अभी पीछे भी किया था ना हमने कि जो पुरानी चीज़ें गल सड़ जाती है तो वो जीवाश्म बन जाती हैं, तो उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। और वैसे इसको पैलियोंटोलॉजी भी, कई बार ऐसे हो जाता है कि पैलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है, तो जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी है जो वो अवशेषों से संबंधित है। अच्छा, इसमें और एंथ्रोपोलॉजी हो ही गया, नृविज्ञान भी बोलते हैं इसको, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कि मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी आ गया ना फिर से, जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंटोलॉजी। ये आगे फिर से, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जीवाश्म का ईंधन है, जीवाश्म का अध्ययन है ये। हड्डी किससे रिलेटेड है? ऑस्टियो से, ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन। पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखो पादप विज्ञान क्या होते हैं? पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो किससे जुड़ा है ये? कैंसर से, ठीक है। ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर से। अच्छा, मगर हम मधुमेह की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, मधुमेह यानी डायबिटीज़ होती है जो, तो डायबिटीज़ पूछ सकते हैं किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है ये, इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है, डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? मतलब इंसुलिन है जो, इंसुलिन को कौन निकालता है? पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज होती है जो हमारे शरीर में पित्ताशय, तो उसमें से इंसुलिन निकलता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है। उसके बाद है कवक विज्ञान क्या है? तो अभी देखा था हमने, कवक विज्ञान होता है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। अब कवक, इनमें से देखो बैक्टीरिया कवक नहीं होते, वायरस नहीं होते, परजीवी नहीं होते, तो कवक कौन होते हैं? कुकुरमुता, ठीक है, इसकी मतलब एक कैटेगरी है कुकुरमुता, तो कवक विज्ञान क्या हो गया? कुकुरमुता का अध्ययन। अच्छा, अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया का अध्ययन, तो बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरिया क्या होता है? एक टाइप के जीवाणु होते हैं, तो इसको बोलते हैं जीवाणु विज्ञान, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बैक्टीरिया, इसको वैसे बोल सकते हैं बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरिया विज्ञान, या फिर इसको बोलते हैं जीवाणु विज्ञान। अच्छा, वायरस होता है जो, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, मतलब वायरोलॉजी। जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट है ना, वो इन्होंने छोड़ दिया, जो कि है एल्गी, इसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल, और इसकी स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फाइकोलॉजी। और कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंजाई, ठीक है, तो कवक की स्टडी होती है जिसको बोला जाता है माइकोलॉजी। अगले पेज पे लिख देती हूँ मैं, कवक की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कवक हो गया और शैवाल हो गया, अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। तो ये आ गया ना माइकोलॉजी, इसके अध्ययन से रिलेटेड है ये, कवक के अध्ययन से रिलेटेड। अच्छा, विषाणु क्या होते हैं? वायरस, जो भी हमने पढ़ा था, वायरस ही विषाणु होते हैं, ठीक है, इनके स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। उसके बाद है ओनेरियोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी है सपनों का अध्ययन। उसके बाद है टैक्सिकोलॉजी। देखो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक वर्ड का मतलब ही होता है जहर, तो इसमें किसकी स्टडी करेंगे हम? जहर की। टैक्सोनॉमी क्या होता है? देखो जितने भी हमने देखा कि जीव जंतु हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है, तो उनका नामकरण रखा गया था, नामकरण किया गया था, या फिर उसको क्लासिफिकेशन हमने किया था कि किस चीज़ को हम, किस जीव को हम किस कैटेगरी में डालेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो किया है, क्लासिफिकेशन, मैं दोबारा ही लिख देती हूँ इसको, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता है टैक्सोनॉमी। तो इसे बताना है कि किस चीज़ का संबंधित है, तो जैव विविधता से, क्योंकि जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्लासिफिकेशन होगा, तो उससे रिलेटेड है ये। अच्छा, इसी में एक होता है नोमीकल्चर, इसमें क्या होता है? जितने भी जीव जंतु हैं इनका नामकरण किया जाता है, ठीक है, नामकरण। जैसे उसमें तो क्लासिफिकेशन था टैक्सोनॉमी, तो और नोमीकल्चर में इसमें है नामकरण।
बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? देखो सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। तो ये क्या है? एक टाइप का वर्गीकरण है, ठीक है। तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जितने भी मानक समग्रता है और उसका किस प्रकार का विकासवादी इतिहास रहा है, ठीक है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण होता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक यानी होता है टिश्यू। तो इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऊतक विज्ञान। आपने सुना होगा सेल, हमारा शरीर है जो वो सेल से मिलकर बना होता है और सेल के जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल, उसको बोला जाता है टिश्यू यानी ऊतक, जिनसे हमारे ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू से हमारे क्या बनते हैं? ऑर्गन यानी हमारे अंग बनते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, ऐसे। मैं लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है, फिर उनसे बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से फिर क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है? फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम बनता है और फिर से हमारा पूरा शरीर बन जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ठीक है, सुना होगा ना, इकोलॉजी, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं इसको, पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या होता है? जितने भी जीव जंतु हैं उनका पर्यावरण के साथ, मिट्टी, जल, वायु, जितने भी मतलब निर्जीव चीज़ें हैं उनके साथ क्या संबंध होता है, उसको बोला जाता है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का, जिसमें कि हमें विभिन्न टाइप की जितने भी ब्रांच हैं बायोलॉजी की, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसका हमने अध्ययन किया आज। तो दोस्तों, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और डेली ही आपकी ऐसी मतलब कि एक तो साइंस की क्लास हुआ करेगी प्रीवियस क्वेश्चंस की और एक मैथ की, तो आपको ये दोनों क्लासेस ज़रूर देखनी है।